Hello Devinder, welcome to Agri Coaching Chandigarh. Congratulations for getting selection as a AFO in Bank of Baroda. तो आपकी ये जो प्रिपरेशन की जो जर्नी थी AFO की, ये कैसी रही? Well, first of all, I am thankful to ACC and Mr. Deepak Badwa who supported me since I am here for coaching. So, first of all, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि I am Devinder Singh from पटियाला पंजाब and मैंने अपनी BSc एग्रीकल्चर 2016 में कंप्लीट की थी एंड उसके बाद मैंने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दिए बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे फाइनलिस्ट में नहीं सेलेक्ट हो पाया एंड लास्ट ईयर मैंने मतलब फुली अपना फोकस सिर्फ IBPS AFO पर रखा और दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर। तो आपकी ये जो एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी वो कैसी थी, क्या थी? वेल जैसे कि मतलब सबको पता ही है कि जो हमारा यहाँ पे स्कोर काउंट होता है सिर्फ मेन एग्जाम और इंटरव्यू का होता है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं फोकस मेन जो मोर ओवर था वो मेंस के ऊपर था। तो मतलब मैंने अक्टूबर तक जो मेरा फोकस रहा, मार्च से लेकर अक्टूबर तक मैंने एग्रीकल्चर पे रखा और उसके बाद जो मैंने थोड़ा प्री पे फोकस करना शुरू किया। प्री मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था बट मेरे कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे महाराष्ट्र से, दे सपोर्टेड मी, दे गाइडेड मी वट एवर आई शुड डू। सो मैंने लास्ट में कुछ टेस्ट सीरीज ली और मुझे वहाँ पे ठीक लगा कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मैं मतलब बैलेंस बना के करता रहा। दिसंबर मंथ में भी मैंने एग्रीकल्चर और अपना प्री में पढ़ता रहा एंड जो स्ट्रेटेजी रही मेन यही था कि एक तो जैसे हमारे सर हमें ऑलवेज इंस्पायर करते थे कि जो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मीन्स कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था। करंट अफेयर्स जो कि हमें टाइमली प्रोवाइडेड होते रहे तो वो हमारा अच्छा रहा कहीं ना कहीं। वन डे में या 24 आवर्स में कितने टाइम आप स्टडी को देते थे? मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं जैसे मार्च में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे याद है मैं फर्स्ट डे आया था तो यहाँ पे मॉक टेस्ट था एंड आई ओनली स्कोर्ड 11 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो मैं थोड़ा मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं एक तो लोएस्ट रैंक में था, मुझे लगा यार मुझे एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं आती है। बट फिर जैसे जैसे सर ने थोड़ा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, मैंने थोड़ा अपना रूटीन सेट किया। पहले मतलब स्टार्टिंग में था कि नहीं इतना हो पाता था, 4-5 आवर्स चलता था, बट धीरे धीरे जो हमें डेली टारगेट मिलते थे उसको मैंने अपना विद इन टाइम पूरा करना होता था और मैं मतलब उसको करता रहा। तो जैसे जैसे पेपर नजदीक आता गया तो मैंने अपना उसको टाइम आवर्स बढ़ाना शुरू किया। बट मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मेरा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी कि मेरे बैक पे बहुत पेन रहता था। आई नो मैंने 3 बार थेरेपी ली थी और मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप लॉन्ग आवर सिटिंग मत करना। मेरे लिए मुश्किल था कहीं ना कहीं, बट हाँ ओवर मैंने वो उस चीज़ को पूरा मैनेज किया एंड मैंने जैसे मर्जी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और रही बात जो हमारा ACC से, जो हमें सबसे बड़ी बात है कि ACC से मटेरियल था वो बिल्कुल अच्छा मिलता था और हमें मतलब ये नहीं था कि कहीं ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत भी। मैंने अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखे, कुछ एक दो बुक थी जैसे नेमराज सुंदर और RK शर्मा और सर के नोट्स और जो अपना करंट अफेयर्स मिलते थे उस पर फोकस रखा। तो लास्ट में था कि हाँ थोड़ा अपना 8 से 10 घंटे सिटिंग रखनी पड़ती थी क्योंकि वो जरूरी था। तो दैट्स ओके, तो आप लास्ट में हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? वेल सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरी है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो दैट्स ओनली यू कैन क्रैक द एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि नंबर कम आते थे, रैंक लोएस्ट आ रहा है तो बड़ा गुस्सा भी चढ़ता था, पर कभी गिव अप नहीं किया, अपना कंटिन्यू करता रहे। ये रहता था कि चल कल अच्छे मार्क्स देंगे, कल अच्छे लेंगे। होता था कि बहुत बार बुरे आते थे, कई बार होता था छोड़ देते हैं, पर नहीं मैंने पेशेंस रखा। और फिर सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट करेगा, या यूट्यूब पे काफ़ी मतलब अच्छे हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं वहाँ पे मोटिवेट होने के लिए, तो वहाँ से हम मोटिवेट हो सकते हैं। फिर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अपने पढ़ना क्या। स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है आज के टाइम में, हार्ड वर्क नहीं जरूरी आजकल, मतलब स्मार्ट हार्ड वर्क जरूरी है। तो मतलब सबसे से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने पे बिलीव रखो, ट्रस्ट करो, गॉड पे फेथ करो, और जो अपने पास रिसोर्सेस है वो बहुत हैं, उस पे बस उसको ही गो थ्रू हो जाओ। रिवीजन मोर ओवर करते रहो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे तो आप श्योर हो कि पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। Thank you, Devinder, and all the best for your bright future. थैंक यू मैम, थैंक यू।